तो भाई जैसे कि आपको पता है कि 3 जुलाई के बाद से यहाँ पे जो जियो के नए टैरिफ प्लान है वो लागू हो चुके हैं, जहाँ पे आपको मिनिमम 2 GB पर डे या फिर इससे ज़्यादा रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। बट भाई अगर आपने 3 जुलाई के बाद में गलती से या फिर जान के 1 GB पर डे फिर 1.5 GB डेटा वाला पर डे यहाँ पे अगर आपने रिचार्ज करके रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे जियो की तरफ से न्यू 3 प्लान देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इसे 5G में आप अपग्रेड करा सकते हो। 51 रुपीज़, 101 रुपीज़ और 151 रुपीज़ का प्लान देखने को मिल जाता है। बट इसमें कुछ कंडीशन देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपने गलती से रिचार्ज करा के रखा हो तो आपको प्लान कैसे लेना है, कैसे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, प्लस भाई इसमें ज़्यादा फायदा है, अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है, वो वाला प्लान लेना ज़्यादा सेंस बनाता है। सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे साफ साफ पूछा गया कि हाउ कैन आई अपग्रेड टू जियो ट्रू 5G इन द मिडल ऑफ द मंथ इफ आई हैव मिस रिचार्ज विद 2 GB पर डे और हायर प्लान। मतलब भाई अगर मैंने मिस कर दिया है 2 GB पर डे वाला रिचार्ज, अब सपोज कि किसी ने 84 डेज की वैलिडिटी के साथ में रिचार्ज कराया हुआ है, बट भाई यहाँ पे उसे पता चला कि चलिए हम 50 डेज ही कर दे और आखिरी में यहाँ पे जो 34 डेज बचता है, तो उसके लिए हमें 5G में अपग्रेड कराना है। तो कैसे अपग्रेड करा सकते हो, कौन सा प्लान किसके लिए? तो भाई देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि अगर आपने 1 GB पर डे वाला रिचार्ज कराया होगा तो आपको उस सिनेरियो में 101 रुपीज़ का रिचार्ज प्लान लेना पड़ेगा। और अगर आपने 1.5G डेटा वाला पर डे रिचार्ज करा होगा तो उस सिनेरियो में अगर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी बढ़ाना है तो 51 रुपीज़, अगर आपको 2 मंथ की वैलिडिटी बढ़ाना है तो 101 रुपीज़, और अगर आपको 3 मंथ की वैलिडिटी बढ़ाना है तो 151 रुपीज़ देना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इस तरह से एड ऑन यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझाते कि भाई किस हिसाब से आपको कितना प्लान की प्राइसिंग पड़ने वाला है। हाँ, तो बात करते कि अगर आपने 1 GB पर डे वाला रिचार्ज कर ले तो सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा। देखिए एक प्लान देखने को मिलता है 209 रुपये का, जहाँ पे आपको 24 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपने 1 GB वाला रिचार्ज करा हुआ है तो 101 रुपये का प्लस यहाँ पे एड ऑन आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 310 रुपये के साथ में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा जो 24 डेज की वैलिडिटी आएगी। बस आगे और बात करें तो 28 डेज के साथ में एक और प्लान आता है 249 रुपीज़ का। अगर इसके साथ में अगर हम 101 रुपये प्लस कर देते हैं तो 350 रुपीज़ पड़ने वाला है। और देखिए अगर आप डायरेक्ट रिचार्ज भी कराते हो तो उस सिनेरियो में भी आपको 28 डेज के लिए जो है 350 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे आपको 2 GB डेटा पर डे मिल जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप 101 रुपीज़ का प्लान लेते हो, एड ऑन कराते हो, तो अनलिमिटेड 5G तो आपका अपग्रेड हो ही जाएगा जितना भी करंट प्लान रहेगा। सपोज कीजिए आपने 24 डेज का आपका प्लान चल रहा है और आपने कहा 14 दिन ही बाकी है, तो भाई 14 दिन के लिए भी आपको 101 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। प्लस यहाँ पे आपको जो है 6 GB एक्स्ट्रा जो है 4G डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक महीने के लिए वैसे भी उतना वैसे भी उतना। हालांकि आपको यहाँ पे 349 रुपीज़ वाले में 2 GB पर डे मिलेगा, तो एक बात का ध्यान रखना। और आगे बात करते कि अगर आपने चलिए 1.5G डेटा रिचार्ज करा के रखा हुआ सबसे कम वाला, जहाँ पे आपको 199 रुपये में 18 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलता है, इसके साथ में आपको 51 रुपीज़ का प्लान लेना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि 1.5G डेटा वाला आपने रिचार्ज करा हुआ तो यहाँ पे आपको जो 18 दिन के लिए 250 रुपये का पे करना पड़ेगा। और अगर बात करते कि आपको एक महीने यानी जहाँ पे 299 रुपये में हमें जो है एक महीने की वैलिडिटी देखने को मिलता है 28 डेज, तो अगर हम इसमें 51 प्लस करते हैं तो 350 रुपीज़ पड़ता है। मतलब घूम फिरा के बात करते हैं तो अगर आपको एक मंथ की वैलिडिटी चाहिए तो आपको 350 रुपीज़ डायरेक्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से करा लिया तो भी 51 रुपये का अगर आप पेमेंट करते हो, 101 रुपीज़ का पेमेंट करते हो, तो उस सिनेरियो में आपका जो 5G अपग्रेड हो जाएगा। बट भाई यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप इससे आगे जैसे ही बढ़ते हो, सपोज कीजिए अगर आपने 56 डेज की वैलिडिटी वाला रिचार्ज करा हुआ 1.5 GB वाले प्लान में, जहाँ पे आपको 579 रुपीज़ देखने को मिलता है। अब भाई यहाँ पे एक महीने से ऊपर हो जाता है, 2 महीने का प्लान होता है, तो यहाँ पे आपको 101 रुपीज़ का और पेमेंट करना पड़ेगा, तो जहाँ पे 680 रुपये देखने को मिलेगा। अब 56 डेज के लिए अगर हम टोटल करते हैं तो 680 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्ट रिचार्ज कराते हुए तो आपको 629 रुपये का ही पड़ता है। तो अगर आपने 666 रुपीज़ में जहाँ पे हमें 70 दिन की वैलिडिटी मिलती है, तो वहाँ पे भाई आपको 151 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो 2 महीने से ज़्यादा और 3 महीने से कम हो गए ना। तो वहाँ पे अगर आप 151 रुपीज़ प्लस करते हैं तो भाई 817 रुपये पड़ता है। और 84 डेज के लिए जहाँ पे 799 वाला प्लान आता है, इसके साथ में अगर आप 151 रुपीज़ पेमेंट प्लस करते हैं तो 950 रुपये आता है। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो तो 719 रुपये में यहाँ पे आपको 70 डेज की वैलिडिटी और 859 रुपीज़ के आसपास में यहाँ पे आपको जो 84 डेज की वैलिडिटी देखने को मिल जाता है। तो भाई इस तरह में अगर आप डायरेक्ट रिचार्ज कराते हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपको लगभग 50 से 100 रुपया बच जाएगा। तो अगर आप जो है 2 मंथ या उससे ज़्यादा का रिचार्ज कराते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट वाला आप रिचार्ज कराइए। हाँ, अगला कि अगर आपने गलती से रिचार्ज करा लिया तो उसमें तो कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं, फिर तो अगर आपको अपग्रेड कराना तो कराना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप चाहो कि भाई मैं ये वाला प्लान ले लूँ फिर इसमें एड ऑन करा दूंगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, उस सिनेरियो में आपका घाटा हो जाएगा। भाई यहाँ पे आपको जो है 70 डेज के लिए 817 रुपये देना पड़ रहा है, बट लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिचार्ज कराते हो तो भाई 719 रुपये का, मतलब समझ रहे हो 98 रुपये नहीं, मोटा मोटी समझे तो 100 रुपये का आपको यहाँ पे घाटा हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए अगर आप 1 मंथ का रिचार्ज कराते हो उसमें एड ऑन कराते हो तो फायदा है, बट अगर आप 2 मंथ या उससे ज़्यादा वाला कराते हो तो उसमें आपका घाटा रहने वाला है। और भाई बहुत लोग ने ये भी पूछा हुआ है कि भाई जैसे कि हम वैल्यू वाला प्लान जिसकी प्राइसिंग बढ़ चुकी है 1899 रुपये में 1 साल, 479 रुपीज़ में 84 डेज और 189 रुपीज़ में साथ 1 मंथ का हमें देखने को मिल जाता है। तो भाई इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा का होगा ही नहीं, मतलब अगर आपने एक बार रिचार्ज करा लिया तो जितना आपको वैलिडिटी मिल गई है 6 GB या 12 GB या 24 GB
ऐसे मिलता रहता है, तो जितना मिला उतना ही मिलने वाला है। हाँ, आप चाहो कि भाई मैं 51 डेज या 101 या 151 का रिचार्ज करा लूँ, तो भाई ये वैल्यू डेटा वाले प्लान में इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, ये वहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो सिंपल से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे में चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको 5G डेटा एक्सेस ही करना है तो 2 GB डेटा पर डे या फिर 2.5 GB डेटा वाला पर डे वाला रिचार्ज प्लान लीजिए, उसमें आपका ज़्यादा फायदा आएगा। हाँ, आप अगर 20 मझधार में हो कि भाई चलिए अब हमें 5G में का मज़ा ही लेना है, तो सिनेरियो में तो आपको करना ही पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन बचता नहीं। बट अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया हुआ है और आप सोच रहे हो तो मैं आपको सिंपल से सजेस्ट करूँगा 2 GB या 2.5 GB डेटा वाला रिचार्ज करिए। हालांकि इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में वीडियो लिंक मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लान हो सकता है, आपको कौन से प्लान का रिचार्ज कराना चाहिए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।